हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसकी सीट 26,000 है। और आप लोगों ने अगर फर्स्ट चॉइस बीएसएफ डाला है तो बीएसएफ की कट ऑफ कितने जाने वाली है फाइनल, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं इसमें पूरा आपको क्लियर कट करूँगा कि नॉर्मलाइजेशन मिनिमम मार्क्स आपको कितने मिलने वाला है। काफ़ी बच्चे कह रहे सर हमारा शिफ्ट हार्ड था, हमारा शिफ्ट मॉडरेट था, हमारा शिफ्ट ईजी था। तो तीनों शिफ्ट के बच्चे ज़्यादातर कमेंट यही कर रहे हैं कि सर मिनिमम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का अगर बच्चों को मिलना ही है तो कितना मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पे चेक करके ये देख लिया होगा कि आपका जो स्कोर है, अगर किसी बच्चे का स्कोर वहाँ पे मान लो 75 है और वो रैंक मित्रा पे दिख रहा है, तो उसका वहाँ पे स्कोर 96 दिखा रहा होगा या 85 दिखा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब मैं बता देता हूँ, रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू लगभग दोस्तों 20-20 मार्क्स जो है वो प्लस करके दिखा रहे हैं एज ए हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट। ईजी शिफ्ट वालों को दोस्तों मात्र 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अगर मिनिमम मार्क्स मिलने ही है रैंक आईक्यू से या रैंक मित्रा से तो कितने मिलने हैं भाई। तो इतना मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू ने प्रिडिक्शन दी है, कोई एग्जैक्ट बताया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर पिछले साल का मैं बताऊं तो मिनिमम जो हर बच्चों को 10-10 मार्क्स मिले हुए थे। तो 10 मार्क्स आप लोग अपने जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, रॉ स्कोर हुआ है, उसमें आप अपने 10 मार्क्स ऐड करके ही चलो। अब मेन टॉपिक दोस्तों जो ये है कि इस बार जो फर्स्ट चॉइस अगर आपने बीएसएफ डाला है तो आपकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों एक नज़र पहले मैं आपको बता दूं, कट ऑफ देखने से पहले एक बार दोस्तों हम लोग पिछले साल का जो इस साल का जो वैकेंसी शेड्यूल्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी शेड्यूल आपके सामने है दोस्तों। तो आपको जैसे कि इस बार पता ही है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो सीट आई हुई है वो आई है सीआईएसएफ के अंदर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम सीट एसएसएफ में रहती है, एनसीबी में रहती है, फिर आपकी आती है सबसे कम सीट एसएसबी में, फिर आईटीबीपी में, फिर दोस्तों एक आपकी बीएसएफ में, और सबसे लास्ट दोस्तों सीआरपीएफ में। तो इस बार दोस्तों मैं बता दूं, सबसे कम जो सीट है वो है आप लोगों की, मतलब एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ के, तो वो है दोस्तों आपकी बीएसएफ। बीएसएफ में इस साल दोस्तों ज़्यादा सीट नहीं आई हुई है। ठीक है, सीआईएसएफ ने अकेले ने लगभग 9,000 सीट निकाली है, मतलब 8,000 प्लस सीट है उसमें। और बीएसएफ ने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार की सीट निकाली हुई है। पिछले साल दोस्तों बीएसएफ में सबसे ज़्यादा सीट थी, अगर आपको याद हो तो बीएसएफ की कट ऑफ भी बहुत कम गई थी। अगर कट ऑफ की मैं बात करूँगा तो आपको मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप कट ऑफ अपना हिसाब से आप देख सकते हो। तो कट ऑफ मैं आपको भी दिखाता हूँ पिछले साल इसकी कट ऑफ कितनी रही है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से अंडमान और निकोबार का, तो दोस्तों बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ से आते हैं। तो आंध्र प्रदेश से मैं शुरू करता हूँ। आप लोग दोस्तों एक्स सर्विसमैन का नहीं, हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ सीधा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से। बीएसएफ का जनरल एरिया से दोस्तों कितना कट ऑफ रहा था पिछले साल, 63। ठीक है, तो बीएसएफ में दोस्तों सीट अच्छी खासी आई थी पिछली बार, तो वहाँ पे आपकी 63 कट ऑफ रही थी। ये आंध्र प्रदेश वालों के लिए दोस्तों। मैं यहाँ पे नॉर्मली जनरल वाले बच्चों के लिए बताऊंगा, क्योंकि देखो जनरल की कट ऑफ सबसे हाई रहती है। ओबीसी, आप जितने बच्चे ओबीसी हैं उसे आप अपने 4 नंबर कम कर लीजिए, और अगर आप एससी एसटी वाले हैं तो अपने 6 से 7 नंबर। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का खत्म हो जाता है, तो फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मैं बता दूँ दोस्तों, पिछले बार बीएसएफ का जनरल एरिया से एसटी कैंडिडेट का 46 रहा था। और अगर जनरल एरिया से सीधा मैं ईडब्ल्यूएस वालों के पास जाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, नीचे की तरफ मैं चल रहा हूँ। बीएसएफ से देखो दोस्तों जनरल एरिया के लिए नॉर्मल कैटेगरी जो थी आप लोग की, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर नहीं, सीधा जनरल एरिया के लिए 63 मार्क्स था। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों आपको किस प्रकार से बीएसएफ की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, खासकर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो इसकी कट ऑफ कम ही जाती है। असम की बता तो दोस्तों बीएसएफ से जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की 63 गई थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बीएसएफ की जनरल एरिया ओबीसी की देते तो 67 गई थी। तो आप लोग दोस्तों एक चीज़ को ध्यान दे सकते हो, पिछले साल सिर्फ बीएसएफ ही ऐसी फोर्स थी जिसकी जो कट ऑफ है वो कम जा रही थी। ठीक है, अब दोस्तों हाई कट ऑफ वाले एरिया में आते हैं, जैसे दोस्तों हम बिहार, तो बिहार में दोस्तों आप लोग देख सकते हो बीएसएफ की जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस वालों की 122 नंबर गई थी। ये पिछले साल का बता रहा हूँ दोस्तों। इस साल दोस्तों आप लोग पिछले साल से इस साल आप अपने 5 मार्क्स ऐड करके चलो फाइनल मेरिट में, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि पिछले साल दोस्तों सीट ज़्यादा थी, इस बार सीट आधी है। और अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी अभी शुरू कर दी है तो आप लोग के लिए मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ। आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक खरीद सकते हो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इस बुक में दोस्तों आपको मिलने वाला है 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 प्रीवियस सॉल्व ईयर पेपर। बुक जो है दोस्तों वो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और बुक जो है दोस्तों वो अप टू डेट सिलेबस के साथ साथ आई हुई है। और बुक के साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, प्रैक्टिस सेट के लिए आप इसकी स्टडी गाइड खरीद सकते हो, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और इसको लेने का फ़ायदा ये है दोस्तों, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से जा करके बुक को परचेज़ कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे।
कि यहाँ पे दोस्तों जैसे आपने कट ऑफ देख ली है। अब हर स्टेट की कट ऑफ में दोस्तों मैं बता दूं, बीएसएफ की कट ऑफ हर फोर्स से थोड़ी कम गई है, थोड़ी कम के मतलब 8-9 नंबर कम गई है। और अगर आप इस साल की बात बताऊं मैं, तो बीएसएफ में अगर आप जाना चाहते हो दोस्तों, तो कम से कम आपके पिछले साल से 8 से 9 नंबर ज़्यादा होने चाहिए पिछले बीएसएफ की कट ऑफ से, तब जा करके आपका इस साल सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि दोस्तों मैं किसी और फोर्स से वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।